हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे धुलेरा की। धुलेरा में बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। धुलेरा में काफ़ी बड़े पार्सल पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि धुलेरा आपको जैसा पता है कि 920 किलोमीटर का डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पर। तो उसमें इंडस्ट्रियल भी है, उसमें रेजिडेंशियल भी है, उसमें आपका कमर्शियल भी है, SEZ भी है, ITs भी हैं। तो जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? और अगर इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर ठीक रहेगा तो कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट लेकर चलेंगे कि उसके अंदर हम एक अच्छा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सके। तो ये सब जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि धुलेरा की थोड़ी सी जर्नी, धुलेरा जो डेवलपमेंट हुआ, जो प्लानिंग आई, वो कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ से इस एरिया को एक अच्छा प्लान के साथ डेवलप करने का सोचा गया। 2008 में जब ये एरिया डेवलप करने का प्लान किया गया तो मोदी जी का विजन था कि एक नई सिटी एक नए विजन के साथ तैयार किया जाए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ग्रीनफील्ड सिटी। ग्रीनफील्ड सिटी और स्मार्ट सिटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्मार्ट सिटी लाइक अपना फरीदाबाद हो गया या जो भी सिटीज़ अभी डेवलप हो रही हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जिनमें डेवलपमेंट है और उनके इंफ्रा को थोड़ा और अपग्रेड करने का प्लान होता है, वो स्मार्ट सिटी है। बट ग्रीन सिटी जो जैसा कि धुलेरा में डेवलप हो रहा है, वो पूरा का पूरा ऐसा कि जैसे आपने एक खाली ज़मीन को प्रॉपर एक शेप देने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करी गई कि इतने 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इतना एरिया आपका कमर्शियल का होगा, ये रेजिडेंशियल का होगा, हर तरीके से एक प्लान किया गया कि इतनी रोड्स में हमने छोड़नी है, लाइटिंग्स का ये रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी सिटी का एक कनेक्टिंग जो होगा सिंगल बिल्डिंग से होगा। मतलब कि आपको अगर सिटी में कहीं भी कुछ भी होता है तो वो कनेक्ट सिर्फ एक सिंगल बिल्डिंग से होगा, जिसे बोलते हैं ABCD बिल्डिंग। तो इस तरीके का एक विजन को लेकर के सरकार ने एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसका काम शुरू हुआ लगभग 2010 से, जिसमें सिस्को, विप्रो और ये सब कंपनीज आई, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करा और 2016 में इनका काम शुरू हुआ। आज अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। टाटा ने भी अपना प्रोजेक्ट्स का काफ़ी काम शुरू कर दिया है और ऑलमोस्ट फेसेस वाइज अगर बात करें तो इसमें अलग अलग फेसेस में जैसा इन्होंने प्लान किया कि इसको डेवलप किया जाएगा, अलग अलग फेसेस में ही इसको डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट फेज है 2026 में उसका पोजीशन ऑफर होने वाला है। उसको एक 2026 में इसको एक रूपरेखा जो थोड़ी सी इनकी तैयार होने का वो है, वो ऑलरेडी हो जाएगी। अब बात ये होती है कि हमने ये धुलेरा ही क्यों चुना कि यहीं पे सारी चीज़ें हों। भारत तो बहुत बड़ा है, हर जगह से वो है। देखिए, धुलेरा इसलिए चुना गया क्योंकि ये समुद्र के पास है। कनेक्टिविटीज़ वाइज भी बात करें तो जितने भी हाईवेज आज आप देख रहे हैं, लाइक DMRC या फ्रेट कॉरिडोर या रेलवे का, इसी के सारी चीज़ें, जितने भी हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कर आपका अहमदाबाद धुलेरा से ही कनेक्ट हो। अगर आप बॉम्बे कॉरिडोर देख रहे हैं तो वो भी आपका अहमदाबाद से ही कनेक्ट हो रहा है। उसी के लिए उसी को विजन में रखते हुए तैयार किया गया। अगर आप रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर देख रहे हैं तो उसी के लिए करा गया। तीसरी बात कि पोर्ट यहाँ से समुद्र बिल्कुल सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो इसी वजह से वो भी एक पार्ट है कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ईजिली वो हो जाएगा। तो धुलेरा इसलिए वो लिया गया। अब धुलेरा सेकेंड थॉट ये था कि किसी भी सिटी को अगर एक नाम दिया जाए या किसी भी डेवलप किया जाए कहीं भी, तो एक ऐसी जगह पे, क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो वो एक ऐसी जगह देख रहे थे जहाँ पे खाली हो, जहाँ पर किसी का कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वहाँ पर नमक का ज़मीन है, उपजाऊ नहीं थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये वाला एरिया चुना। अब यही एरिया और यही चीज़ को चुनने के लिए गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अपना एक विज़न रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत उनकी हेल्प करी। सिर्फ इस वजह से ये वाला एरिया चुना गया। आज अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो इस एरिया में आज कनेक्टिविटीज वाइज रेलवे का ट्रैक पूरा तैयार हो रहे हैं, एयरपोर्ट, कार्गो और इंटरनेशनल लेवल का पूरा तैयार हो रहा है। इसमें बात करें कि रोड्स का, हाईवेज का स्ट्रक्चर पूरा हो रहा है। अहमदाबाद धुलेरा हाईवेज ऑलरेडी नेक्स्ट 6 मंथ में आपका वो ऑपरेशनल होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ में ही आपका एयरपोर्ट का कार्गो का वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी के लिए इन्वेस्टमेंट करना इसलिए वो है क्योंकि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी हैं वो बहुत लिमिटेड और छोटे पॉकेट साइज के आ जाते हैं। वो आप इजीली आज अपनी किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सकते। देखिए,
अगर मैं एनसीआर में बात करें, लाइक गुड़गांव का या नोएडा का, या मैं बात करूं एनसीआर में लगभग यही एरिया आ जाते हैं, तो अगर आप ये भी देखते हैं पिछले 10 साल पहले अगर आप गुड़गांव को या नोएडा को देखते हैं तो एक रूपरेखा अलग थी। अंडर डेवलपमेंट एरिया था, आज भी अंडर डेवलपमेंट है, बट आज हर किसी की पॉकेट से बाहर है। सेम वही चीज वो होगा। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी गुड़गांव के पास थी, एयरपोर्ट ही जेवर में आने वाला था, तो नोएडा का वो हुआ। एयरपोर्ट दिल्ली में है और गुड़गांव के साथ लगता हुआ है, सिर्फ इस वजह से वहां पे डेवलपमेंट आया। आईटी सेक्टर्स भी इसीलिए आए, तो सेम वहां धुलेरा में होने वाला है। आज वही टाइम है जब गुड़गांव डेवलप होना स्टार्ट हुआ था 90s में, सेम वही टाइम आज धुलेरा में डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। आज जो चीज़ वहाँ पर हम एक अच्छे रेट पे और बड़ी चीज़ ले सकते हैं, वो चीज़ अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद हम जाएं तो शायद वो ट्रिपल रेट पे चली जाएगी। ये चीज़ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो कम से कम 4 साल 5 साल का गैप लेके चलना, तभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा है। क्यों? उसका रीज़न ये कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की साइट पे अगर हम जाते थे धुलेरा पे तो वहाँ पर उनकी पूरी बुकलेट है, वहाँ पर आप भी देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लानिंग्स कर रखी है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट को अलग अलग फेसेस में बांट रखा है। आप भी चाहेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट लेके, क्योंकि कहीं भी कोई भी पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट हर कोई देख ताक के करते हैं, तो आप भी वो देख के कर सकते हैं। धुलेरा के लिए अगर आपने कुछ भी और डिटेल्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास भी आजकल टाइम्स का हर किसी के पास थोड़ा सा कमी होती है, धुलेरा से लेकर अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है। धुलेरा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं फिर भी यही चाहूँगा, अभी मैंने सिर्फ आपको एक 10% सिर्फ धुलेरा बताया है, धुलेरा अभी 90% और है जो कि वहाँ पर चलना है, कैसे होगा, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, किस फेसेस में हैं, कितने गांव हैं, कैसे कैसे वहाँ पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैंने आपको 10% बताया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से मैं अगर पूरा बताने आऊँगा तो आपको कम से कम घंटा डेढ़ बैठना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि आप कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप डाल दें इस नंबर पे, अगर आप वो है तो मिलना चाहते हैं तो आप आइए मेरे ऑफिस, हम बैठ के बात करेंगे, आपको पूरा धुलेरा समझाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे आ रहे हैं। धुलेरा का विज़न भी आपको क्लियर होगा, तो आप कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे पास रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आती है या कुछ भी आपकी मतलब वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो आप तक वो पहुँचे। धन्यवाद।